congratulate the entire team, Vishal, Bobby, and all the actors for having made such a wonderful film. And I wish them all the very best for not only the music launch but also for the film release. I think it's a magnificent effort that they've done. It was a learning experience for me as an actor to watch these wonderful performances on screen and a very moving film. So I really wish them all the very best and a great success. Thank you. Thank you. मैंने मैकबेथ बहुत पहले पढ़ा था और जब विशाल ने मुझे कहा कि ये रोल करना है, फिर मुझे ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी और वो इतनी पावरफुल थी कि मुझे मैकबेथ शेक्सपियर के मैकबेथ से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं थी। बिकॉज मेरा मानना है कि इस फिल्म को अपने पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी है ना। इट शुड हैव इट्स ओन सोल, उसकी अपनी आत्मा होनी चाहिए। तो एडेप्टेशन इतना पावरफुल है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ना मैंने कोई फिल्म देखी जो मैकबेथ पे बनी है इसके पहले, और मैं नहीं चाहूँगा कि लोग ये सोच के जाएं कि शेक्सपियर के प्ले पर है। इससे फिल्म वेरी पावरफुल फिल्म, वेरी मूविंग फिल्म। आपका कैरेक्टर क्या है? आई एम प्लेइंग मकबूल, जो एक वफादार सिपाही है अपने एक डॉन, बॉम्बे के डॉन का। एंड रोल के बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा बिकॉज सरप्राइज विल गो अवे। सो रोल देख के आप, कहानी ट्रेजेडी है, लव स्टोरी है, बैकड्रॉप उसका अंडरवर्ल्ड है, और इतना इमोशनली चार्ज्ड फिल्म, इतनी शॉकिंग फिल्म्स आई हैवंट सीन दोस काइंड ऑफ फिल्म्स इन इंडियन इंडस्ट्री। जब इन्होंने कहा मुझे कि मैं करना चाहता हूँ तुम करो ये रोल, तो तब तक मैंने मकड़ी देखा नहीं था और वो एक मूवी टाइम में चल रही थी। मैं उसी दिन भागा, मैं देख के आया एंड आई वॉज रियली सरप्राइज। जिस तरह से विशाल ने मकड़ी को हैंडल किया था, उस तरह से उसने पूरा पिक्चराइजेशन था फिल्म का। एंड विशाल का स्ट्रेंथ उसकी अपनी राइटिंग भी है, उसका अपना म्यूज़िक भी है। तो वो एक सारी चीज़ों को वो खुद कमांड कर रहे हैं, तो उसमें एक हार्मनी आ जाती है कई बार, है ना। और विशाल का एक प्लस पॉइंट और है, उनका किस तरह से वो कौन सी स्टोरी चूज़ करते हैं। वो स्टोरी को चूज़ करना उनका एक स्पेशल टैलेंट है विशाल का। प्लान मैं करना चाहता था आज से 5 से 6 साल पहले, तब मुझे कुछ रोल मिले ही नहीं। जैसे जब मैंने प्लान करने की कोशिश किया, मेरे साथ प्लानिंग वर्क करती नहीं है, लाइफ में भी नहीं करती है। मैं कुछ भी प्लान करता हूँ तो उसके हिसाब से चीज़ें होती नहीं है मेरे हिसाब। मुझे एक पॉइंट के बाद फिल्में मिलना शुरू हुई। जब फिल्में मिलना शुरू हुई तो फिल्म इंडस्ट्री को लगा कि आई एम मतलब गुड एक्टर, वट एवर यू कॉल इट, बट थोड़ी मेरी प्रेजेंस का उनको एहसास हुआ। जबकि उसके पहले मैं टीवी पे इतना काम कर रहा था, लोगों ने मुझे उस तरह से, फिल्म वालों ने उस तरह से नहीं देखा। अब क्योंकि मैं कई फिल्में कर रहा हूँ और कई कर चुका हूँ, तो लोगों को मेरे प्रेजेंस का एहसास है और मेरे लिए ये बहुत अच्छी सिचुएशन है कि आई कैन चूज़ माई वर्क व्हाट आई वांट टू डू। मेरे प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग सिर्फ इतनी थी, उसको प्लानिंग नहीं कहूँगा मैं, कि क्या मैं चूज़ करूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। 1 मिनट उन्होंने सवाल पूछा। फिल्म का टाइटल मकबूल इसलिए है क्योंकि कैरेक्टर का नाम मकबूल है और मैकबेथ का एक रेजोनेंस इसके अंदर मुझे चाहिए था। मकबूल से अच्छा टाइटल मुझे मिला नहीं कोई। हाँ, क्योंकि इरफान खान का नाम मकबूल है फिल्म में और मकबूल के इर्द गिर्द पूरी फिल्म है। ये फिल्म मकबूल की वजह से है, इसलिए फिल्म का नाम मकबूल है। अगर आपने मैकबेथ नहीं पढ़ा है तो वो एक अब्बा जी जो कि अंडरवर्ल्ड की एक बहुत बड़ी फिगर हैं, वो उनका राइट हैंड है, हु इज़ हैविंग एन अफेयर विद हिज डॉन्स मिस्ट्रेस। सो दिस इज़ हिज कैरेक्टर एंड हाउ ही आफ्टर कमिटिंग ए क्राइम, वो कैसे एक गिल्ट में चला जाता है और उस गिल्ट को डिनाई करता रहता है। एंड इन दैट डिनायल ऑफ गिल्ट ही बिकम्स मोर रूथलेस, ही किल्स मोर पीपल ही लव्स। जो मैकबेथ में विचेस थी, वो इसमें करप्ट कॉप्स हैं जो कि विचेस का रोल प्ले कर रही हैं। रिसर्च इन द सेंस, इस फिल्म में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुस्लिम एथोस आपको मिलेगा और मुस्लिम एटमॉस्फेयर का बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ मैंने करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा बचपन मेरठ में गुजरा है और मेरठ में उस कल्चर की बहुत ही सच्ची खुशबू है।
और क्योंकि मेरे दोस्त बहुत मुस्लिम दोस्त थे मेरे, तो मुझे लगा कि उस कल्चर को सही ढंग से या उसकी सही खुशबू लोगों तक नहीं पहुंची, तो इसलिए मैंने उसको उस मुस्लिम कल्चर में प्लेस किया है और वो एक देखने को मिलेगा इसमें। फिल्म की यूएसपी है एक बहुत ही ड्रामेटिक कहानी, और इसकी कास्टिंग एक इसकी बहुत बड़ी यूएसपी है कि 5 बेहतरीन एक्टर हमारे देश के, नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, पंकज कपूर, इरफान खान और तब्बू, ये पहली बार एक साथ एक फिल्म में आएंगे। फिल्म का म्यूज़िक बहुत ही फिल्म ओरिएंटेड है और कहानी को आगे लेके जाता है, और उसमें दरगाह की कव्वाली भी उतनी ऑथेंटिक मिलेगी जितना एक मुस्लिम मेहंदी का अगर गाना होगा तो वो भी उतना ऑथेंटिक मिलेगा। और सबसे बड़ी कोशिश ये है कि फिल्म की कहानी को म्यूज़िक आगे लेके जाता है, कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा है। फिल्म के बारे में तो ज़्यादा नहीं बता सकती, लेकिन जो आपने पढ़ा है इट्स लकीर द फॉरबिडन लाइंस, और ये फिल्म ज़्यादातर इमोशन बेस्ड है, और जैसे आप जानते हो देर आर 4 men एंड सबके कैरेक्टर्स अलग अलग है, एंड आई एम रिलेटेड टू ईच ऑफ देम इन अ डिफरेंट वे। सो मेरा क्या एक्चुअल किरदार जो है वो एक normal, very normal, rich, maybe a little upper class family girl, how she's brought up is more or less what I play. And वो bubbly भी है, लेकिन she goes through, ups and downs as well. But more or less this film is very emotion based, but has all the elements that a normal typical Bollywood masala film would have. इसमें बहुत सारे गाने हैं और बहुत अच्छे गाने हैं जो कि A.R. रहमान ने दिए हैं, एंड जी इसमें मैं बहुत नाचती हूँ, और the songs are picturized really well. You probably see them, and मैंने आज तक हिंदी सिनेमा में ऐसे सॉन्ग्स जो कि एक्चुअली 2-3 सॉन्ग्स है जो are picturized on A person or B person, and that has never really happened in Hindi cinema. So that is really good. और मैं एक newcomer होके to get something like that, I really thank God, and it's awesome. Yeah. He is, I can put it in these simple words, that he is one man who will make you feel very comfortable and make you feel at home, जो कि he'll never shout at you, और अगर कुछ गलत करे तो समझा के, advice दे के, he will make you do it the right way. And very easy going. हमेशा मुझे एक चीज़ I had never really done that before, जो कि हर सीन के पहले वो अपने खुद अपने साथ हमारे साथ बैठ के पूरा सीन he would narrate it out, explain it how he would want it, और अगर हमें अच्छा ना लगे तो हमारे inputs के लिए पूछते. So that was really nice, which was very interesting as well, because it's ultimately a team effort, and there's no other better way than this way. And to strike a director actor's rapport is far most like the most difficult thing to do, and if that goes off well, then it's just a smooth sailing way all the way. So he is very dedicated, और बहुत ही, as I mentioned, very calm, shant, and very understanding man. So more or less he's directed it fabulously, very improbably. He has his own way or his own style of direction, which is very visible in the film. And yeah, he's really an awesome director to work with. Actually, सब गाने जो है वो I can say situational है, but in its own way, there had to be a song there. और हर एक गाना जो है वो एक अलग how would I put it, वो जो बारिश का गाना, I think आप पैगाम की बात कर रहे हैं, वो is a song between John and me, and it's how we are in our own separate houses or in our own separate dreams, not exactly dreams. This is probably what our emotions towards each other are expressed in this particular song. It's basically montages. Our song has been shot in montages, and it's between John and me. So it's basically our interaction and just showing that there may be something between us.